हाय, वेलकम टू करियर स्टडी। दिस इज संदीप कुमार और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं CDS 1 2015 के जो मैथ्स के PYQ रहेंगे। इसमें हम करने वाले हैं पार्ट 9 और ये हमारे रहेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक के, और देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप अभी तक हमारे साथ अनअकैडमी पर नहीं है तो आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। और फिलहाल जो है फ्री क्लासेस तो ऑलरेडी चल ही रही हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में से फ्री क्लासेस फॉलो कर सकते हैं। साथ के साथ आप प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको इंडिविजुअल कोर्सेज, बैच कोर्सेज सारे के सारे मिल जाएंगे। और अभी हमारा CDS का जो कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है 9 जून से। CDS OTA का, IMA का बैच भी स्टार्ट हो चुका है, CAPF का बैच जो है ये भी स्टार्ट हो चुका है। एंड फिलहाल एक ऑफर भी चल रहा है, साथ में एफकेड का जो बैच है ये भी स्टार्ट हो चुका है। फिलहाल अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। एंड अभी क्योंकि प्राइजेस जो है वो इंक्रीज होने वाले हैं, तो प्राइजेस इंक्रीज से पहले पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको काफी बेनिफिट मिल जाएगा। आपके पास सब्सक्रिप्शन प्लान ये अवेलेबल है, बट द बेस्ट इज कि आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा फ्री मिल जाएंगे। एंड अगर आप इस कोड का यूज करते हो करियर स्टडी लाइव का, तो यहां से आपको 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। ठीक है, सो क्या करना है आपको, प्लस अनअकैडमी प्लस अगर आप फॉलो कर रहे हैं CDS हैफकेट CAPF कैटेगरी में, सो इस कोड का यूज कर लेना है, करियर स्टडी लाइव। सो फिलहाल जो है कोई भी अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आज हम करने वाले हैं मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एंड अगर आपको हमारा टेलीग्राम लिंक जो है वो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली करियर स्टडी जो है ये आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर। तो चलिए, सो फिलहाल अगर हम बात करें तो हमारे पास CDS 1 2015 का क्वेश्चन नंबर 81 से, सो क्वेश्चन नंबर 81 है हमारे पास कि द टोटल आउटर सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर विद अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर अपॉन इट्स बेसिस। तो मतलब बोलने का ये है कि हमारे पास एक कोन है, ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक कोन है और उसके बेस में हेमिस्फीयर है। एंड ये जो हाइट हमें गिवन है दैट इज 24, हमें जो रेडियस गिवन है दैट इज 7। तो रेडियस अगर 7 है, हाइट अगर 24 है, तो स्लांट हाइट क्या आएगी, 25 आएगी। ट्रिपलेट लगा सकते हैं, ट्रिपलेट का बहुत यूज रहेगा, 7 24 25। बाकी जिनको ट्रिपलेट नहीं पता है आप पाइथागोरस लगा सकते हैं, एक ही बात है वो। सो नाउ यहां पे आपको स्लांट हाइट मिल गया। अब अगर हम यहां पे देखो, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, आउटर सरफेस एरिया, बट देखो एक चीज समझने वाली यहां पे ये है कि जब कोन को हमने ढक ही दिया है, कोन को जब हमने क्लोज कर दिया नीचे से, तो फिर ओपन एरिया तो रहा ही ना, कोई रहा ही नहीं हमने। तो हमने सरफेस एरिया निकालना है टोटल बोलने को, लेकिन एक्चुअल हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि उसका जो बेस था वो तो ढक चुका है अब। तो बोलने को टोटल आउटर सरफेस एरिया, बट हमने निकालना क्या है, हमने कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये साइडों वाला एरिया निकालना है, ये पूरा और कोन का, और फिर हमने हेमिस्फीयर का भी एरिया निकालना है। सो दिस इज पाई आर एल प्लस ये बनेगा 2πr²। ये हमारा कोन का है और ये हमारा हेमिस्फीयर का है। सो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, पाई कॉमन निकाल लो, r इंटू एल है यानी कि 7 इंटू 25 है, प्लस और ये हमारे पास है 2 इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7, सो दिस इज 49। सो यहां से भी अगर आप देखेंगे तो पाई है और 7 और कॉमन निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 25 प्लस 14। ठीक है, सो ये बचेगा 25 प्लस 7 टू 14। सो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस इज पाई इंटू 7 इंटू ये बन जाएगा हमारे पास 39। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 273 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। दैट्स इट, यही हमने निकालना था और हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 82, द लास्ट डिजिट इन द एक्सप्रेशन ऑफ 7⁻²56। मतलब लास्ट डिजिट इन द सेंस यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो 7 जो है वो 4 का साइक्लिसिटी फॉलो करता है। अगर मैं 56 को डिवाइड करता हूं, मतलब मैंने पावर को डिवाइड करना है, अगर मैं 56 को डिवाइड करता हूं 4 से, तो 14 से 56 जीरो रिमाइंडर आएगा। तो मैंने 7 की पावर 0 नहीं लिखना है, मैंने 7 की पावर 4 लिखना है। और 7 की पावर 4 में आपके पास कितना बनेगा, सो दिस इज ये बन जाएगा 49 इंटू 49 यानी कि 1 आएगा यूनिट डिजिट में। सो दैट्स इट। ठीक है, आई होप आपने यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट करा होगा। सबसे इजी क्वेश्चन रहता है ये आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमें कहा है कि रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड हैविंग डायमेंशंस 3/2/1.75 मीटर हैज टू बी पेंटेड ऑन ऑल इट्स फेसेस। ओके, सो द लेयर ऑफ पेंट मस्ट बी 0.1 millimeter थिक। सो पेंट कम्स इन क्यूबिकल बॉक्सेस having their edges equal to 10 centimeter. Okay, so the minimum number of boxes of paint to be purchased is। तो देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको बॉक्सेस कितने चाहिए होंगे, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने रिक्वायर्ड होंगे, तो ओवरऑल जो पेंट रिक्वायर्ड होगा
पेंट रिक्वायर्ड होगा अपॉन में वॉल्यूम ऑफ जो 1 बॉक्स होगा। ठीक है, यही करना है आपने। तो पेंट रिक्वायर्ड कितना होगा? पेंट रिक्वायर्ड होगा आपको, टोटल पेंट कितना चाहिए? आपके पास बन रहा है एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और उसमें आपके पास 3/2/1 इस तरह से आपके पास डायमेंशंस हैं। तो यहां से अगर आप ओवरऑल सरफेस एरिया पे, क्योंकि जो आपके पास पेंट होता है, पेंट तो आप सरफेस एरिया पे करोगे, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया। सो दिस इज 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये क्या बनेगा? 2 इंटू, सो दिस इज 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1.75 प्लस 1.75 इंटू 3। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू बन जानी है 29.5। इतना हमें रिक्वायर्ड रहेगा मीटर का स्क्वायर। ये है सरफेस एरिया स्क्वायर्स में। लेकिन हमें ये भी कहा है कि जो लेयर होगी ना वो 0.1 मिलीमीटर थिक होगी। तो 0.1 मिलीमीटर थिक होनी है, तो दैट मीन हमें पेंट रिक्वायर्ड कितना होगा? पेंट इन वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड होगा? ठीक है, सो हमें 29.5 मीटर क्यूब इनटू, अब ये 10 सेंटीमीटर है, नहीं 0.1 मिलीमीटर है। अब मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो क्या लिख सकता हूं मैं? 0.1 अपॉन में 1000 लिख सकता हूं। ठीक है, 1000। अब ये बन जाएगा मतलब ये भी मीटर बन जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास काफी कम वैल्यू आनी है, 0.00 एंड 295। तो ये एक बार चेक कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा। तो यहां पे पुट करो 0.00295 मीटर क्यूब है अपॉन में, अब ये भी सेंटीमीटर में, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? सेंटीमीटर को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा? ओके, सो 10 अपॉन में 100 लिख सकता हूं मैं। सो दिस इज 10 अपॉन में 100 का क्यूब लिख सकता हूं। चलिए, तो इसको सॉल्व करेंगे सो फाइनली क्या बनेगा? सो दिस इज 295 इंटू, ये मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4 5 0 लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 अपॉन में ये बनेगा 1/10 का क्यूब। सो 1/10 का क्यूब है ये, सो उस हिसाब से देख लीजिएगा। सो यानी कि 0.1 का क्यूब रहेगा। ओके, सो 1/10 का क्यूब है ये। तो इसको अगर आप फाइनली सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आना है? सो दिस इज 2.95। तो 2.95 आपको बॉक्सेस रिक्वायर्ड होंगे। दैट इज नियरली इक्वल टू 3, क्योंकि आप 2.95 बॉक्सेस तो कहीं से लेके आ नहीं सकते। सो आपको 3 बॉक्सेस जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। सो ये आपने करना था। तो आई होप ये क्लियर होगा सभी को। नेक्स्ट वन। ओके, अच्छा यहां पे मैं ये वैल्यूज थोड़ी सी गड़बड़ है तो इनमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो है अपॉन में वैल्यू जानी है, क्योंकि आपके पास क्या है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे रहने दो 0.00295 मीटर क्यूब अपॉन में दिस। तो इसको कट करके 3 की वैल्यू हमारे पास बन जानी है। नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेशन, थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन था पिछला क्वेश्चन। सो नाउ द डायगोनल्स ऑफ 3 फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 13 √281 एंड 20। सो लीनियर यूनिट्स हैं। देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज, तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो कितना होना है हमने ये बताना है। देखो, एक क्यूबॉइड जो होता है, हमारे पास जो क्यूबॉइड होगा उसमें लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है और हाइट होता है। ठीक है, सो उसके जो अलग अलग डायगोनल बनेंगे, 3 फेस के जो डायगोनल बनेंगे, एक बनेगा लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस लगेगी ना डायगोनल में, दैट इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, सो दैट इज 169। दूसरा आपके पास बनेगा ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, सो दैट इज अंडर रूट ऑफ 281 का स्क्वायर यानी कि 281। एंड थर्ड है हाइट का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर, सो दिस इज 20 का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 400। ये 3 इक्वेशन बन जाएंगी डायगोनल के लिए जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें कहा कि टोटल सरफेस एरिया कितना होना है। सो अगर हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? 2 इंटू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन सभी को ऐड करके कितना आएगा? सो दिस इज इक्वल टू 850। नाउ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर कितना आ जाएगा? सो दिस इज इक्वल टू 425। तो यहां तक हमें वैल्यू मिल गई। अब हमें क्योंकि पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, तो ये हमें हेल्प करेगा क्योंकि टोटल सरफेस एरिया जब भी हम लिखते हैं तो वो क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट इंटू लेंथ। तो ये वैल्यू हमने निकालनी है। अब अगर आप इसको एक इक्वेशन में पुट करते हो तो आपको वैल्यू मिल जानी है। ठीक है, अगर आपके पास ये वैल्यू बन चुकी है तो देखिए, ओके, सो यहां से अगर आप देखेंगे तो आपको इक्वेशन में पुट करो। यहां से अगर मैं लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर, इक्वेशन 4 है ये, फ्रॉम
अलग अलग इक्वेशन अगर यूज करेंगे तो फ्रॉम 1 and 4 हाइट का स्क्वायर कितना आएगा, हाइट का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 256, यानी कि हाइट कितना आएगा 16। नाउ हाइट आपको 16 मिल गया 1 and 4 से। इसी तरह से अगर आप यूज करते हैं फ्रॉम 2 and 4 तो आपके पास इसको माइनस कर देंगे, मतलब माइनस करना है जस्ट, तो एल स्क्र बी स्क्र माइनस एच स्क्र माइनस करके, सो एल स्क्र कितना आएगा 425 में से 281 माइनस कर लीजिए, सो दिस इज 144। सो लेंथ कितना आएगा 12। सिमिलर वे में एंड अगर आप फ्रॉम 3 and 4 देखोगे तो आपको हाइट का स्क्वायर तो मिल चुका है, अब आपको मिलेगा ब्रेड्थ का स्क्वायर, वो कितना मिलेगा आपको, सो दैट इज 25। ठीक है, सो दैट इंप्लाई ब्रेड्थ इज इक्वल टू 5। यहां पे पुट कर लो, सो कितनी वैल्यू आएगी, सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, सो दिस इज लेंथ 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 16 प्लस 16 इंटू 12। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे सो दिस इज इक्वल टू 664 स्क्वायर यूनिट। तो आपको ये वैल्यूज गिवन थी क्वेश्चन में, उसको आपने ऐड करके एक फोर्थ इक्वेशन बनाई एंड देन उन्हीं इक्वेशन से सारी की सारी वैल्यूज इजीली मिल रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, हमें कहा है कि रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ 44 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर वाइड इज रोल्ड टू फॉर्म अ सिलेंडर ऑफ हाइट इक्वल टू विड्थ ऑफ द पेपर, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर सो कॉल्ड इज। देखिए आपके पास एक रेक्टेंगल है, 44 लेंथ है एंड 6 सेंटीमीटर वाइड है। आपने इसको रोल करा ऑफ हाइट इक्वल टू विड्थ, मतलब आपने हाइट विड्थ ही रखा, इसको आपने ऐसे रोल कर दिया। तो रोल करने से आपने हाइट तो 6 ही रहने दी, विड्थ जो है वो हाइट के बराबर रखी, तो ये जो लेंथ है वो सर्कमफ्रेंस बन गई ना। तो इस सिलेंडर का जो 2 पाई आर होगा, सर्कमफ्रेंस होगा, वो 44 के बराबर होगा। सो दैट मीन 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44 होगा। सो आर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बस ये बताना था आपने। So, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, a माइनस बी आपके पास 4 है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र आपके पास 40 है, सो देन वेयर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर। आई होप वैसे तो आपको पता लग गया होगा कि 6 माइनस 2 इज 4 एंड 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 40। सो 6 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना बनेगा आपके पास 216 प्लस 8, यानी कि कितना बन जाएगा, ओके सो सॉरी ये क्या हुआ, सॉरी 8 नहीं है, 4 का हमारे पास है, 2 का क्यूब ही है ना, अच्छा b की पावर 6 है, ओके सॉरी b की पावर 6 है, दैट्स वाई कि गलत हो रहा था। सो b की पावर 6 मतलब 2 की पावर 6, सो दिस इज इक्वल टू प्लस 64, ये कितना बन जाएगा, दैट इज 280। तो ऐसे आप कर सकते हैं, सो इट शुड बी बी आंसर। अगर बाई चांस वो पिक ना हो, बाई चांस नंबर पिक ना हो, वैसे हो जाने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए स्क्र प्लस बी स्क्र आपको पता है 40 है, और आपको a माइनस बी जो है वो भी पता है कि वो कितना है 4 है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपके पास बी स्क्र कितना आएगा यहां से, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ए स्क्र प्लस बी स्क्र है, तो आप a को लिख सकते हैं b प्लस 4, तो आप ये लिख सकते हैं b प्लस 4 का होल स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू 40। तो ये बनेगा बी स्क्र प्लस 16 प्लस 8b प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू 40। सो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको b मिल जाएगा एंड सो ऑन। तो ज्यादा बेटर क्या है कि आप पिक करो, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, एक और चीज इसके आई थिंक जरूरत नहीं है, काफी है इतना, और ज्यादा कंफ्यूजन होगा अगर मैं और कुछ बताऊंगा। 2 चीजें बता दी, या तो क्वाड्रेटिक बना लो या फिर आप सॉल्व कर लो विद हिट एंड ट्रायल। नेक्स्ट हमारे पास है, द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 25, 39 एंड 56, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स ऑन द साइड ऑफ 56 सेंटीमीटर इज। ओके, सो देखो यहां पे क्या सिचुएशन है, एक ट्रायंगल है आपके पास, एक साइड जो है वो 25 है, एक 39 है और एक 56 है। तो हमें ये कहा हुआ है कि ये जो 56 है ना, इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा ये किसके बराबर होगा। ठीक है, 56 पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होना है। ओके, सो देखो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आप सिंपली एक चीज को फॉलो करेंगे, आपको पता है लेट दिस इज ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रहेगा। एक में मैं हीरोन फॉर्मूला लगाऊंगा, एक में मैं बेस इंटू परपेंडिकुलर लगाऊंगा, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, दोनों से सेम ही चीज आएगी।
यहां से सेमी पैरामीटर कितना आएगा, सेमी पैरामीटर आएगा आपके पास पैरामीटर डिवाइड बाई 2 यानी कि 25 प्लस 39 प्लस 56 डिवाइड बाई 2। सो सेमी पैरामीटर आ जाना है आपके पास 120 डिवाइड बाई 2, 60 आ जाएगा सेमी पैरामीटर। सो एरिया क्या आएगा, एस इंटू एस, एरिया क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का होल रूट, और इज इक्वल होगा वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर अगर हो तो वहां से इजिली निकाल सकते हैं। यानी कि 60 इंटू 60 माइनस 23, सो 60 माइनस 23 है, या सॉरी 25 है, तो 60 माइनस 25, तो मैं यहां पे 35 लिख देता हूं। और फिर हमारे पास है 60 माइनस 39, मैं यहां पे 21 लिख देता हूं, और 60 माइनस 56 यानी कि मैं यहां पे 4 लिख सकता हूं। चलिए, सो ये बनेगी वैल्यू और उनका अंडर रूट, और उस तरफ को आना है 1/2 इंटू बेस है 56 और हाइट कितनी है हमें नहीं पता है, सो वो निकालना है हमने। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इनके थोड़े से फैक्टर बना लो। 60 है तो 60 को मैं कैसे लिख सकता हूं, ओके, सो 60 को हम लिख लेते हैं और 20 का फैक्टर बनाया जाए। चलिए इस तरह से लिख लेते हैं 12 इंटू 5, 35 को लिख रहा हूं मैं 5 इंटू 7, 21 को लिख रहा हूं मैं 7 इंटू 3, और 4 को मैं एज इट इज लिख रहा हूं। अब अगर आप ओवरऑल देखोगे 3 इंटू 4 से 12 बनेगा, 12 और 12 का पेयर बन गया बाहर, 5 और 5 का पेयर बन गया बाहर, 7 और 7 का पेयर बन गया बाहर। सो हो गया इनका रूट, और दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 56 इंटू एच। सो यहां से अगर आप एच निकालेंगे तो कितना आएगा, एच बन जाएगा आपके पास 12 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 अपॉन में 56, 7 से 8 और 2 से 4, 4 से 3, सो दिस इज इक्वल टू 15। बस ये आपने निकालना था, एंड आई होप आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह से आप कर सकते थे, सिंपल था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है जो आपको यहां पे टैकल करनी होगी। एंड द नेक्स्ट वन इज, हमें कहा है कि द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर एट राइट एंगल्स एंड द स्लांट साइड्स if produced from an equilateral triangle with the greater of the two parallel sides. If the area of the trapezium is 16 square centimeter, then the distance between the parallel sides is. Okay, so आपके पास एक ट्रेपेजियम है, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थोड़ी सी चीजें बना लेते हैं। आपके पास एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, ट्रेपेजियम आपके पास है, और हमें ये कहा हुआ है, ओके, एट द राइट एंगल्स है, द डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम आर एट द राइट एंगल, यानी कि ये जो डायगोनल बनेंगे ये राइट एंगल पे बन रहे हैं। चलो एक दूसरे को राइट एंगल पे क्रॉस कर रहे होंगे, वो हम मान लेते हैं। नाउ और हमें क्या कहा है, द स्लांट साइड्स इफ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द ग्रेटर ऑफ द टू पैरेलल साइड। ओके, सो आपके पास क्या है, अगर हम स्लांट साइड्स को, स्लांट साइड मतलब जो तिर्यक ऊंचाई होती है, इसको अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो आपके पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है। लेट दिस इज ए बी सी डी, तो आप क्या कर रहे हैं, ई पॉइंट तक जा रहे हैं, सो ए बी ई जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना चाहिए। सो नाउ हमें ये बताना है, नाउ एक और चीज हमें गिवन है कि इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 16, तो एरिया जो है वो 16 है, ये हमें गिवन है। सो देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज, यानी कि अगर मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, सो दिस डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, लेट दिस इज पी, एक और यहां से ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज क्यू, तो ये पी, ये डीपी या फिर सी क्यू जो है ये कितना होगा, हमने ये बताना है। सो नॉर्मली तो यहां पे हमें यही लगेगा कि इस क्वेश्चन में हमारे पास डाटा जो है वो इनसफिशियंट है, बिकॉज एज सच कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ बनेगा। बट अगर आप इसको थोड़ा ज्यादा कंसीडर करते हैं, नॉर्मली एग्जाम में आई डोंट थिंक कि आप इस तरह के क्वेश्चन को डील करोगे, बट अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए जाते हो, बिकॉज अभी आप एग्जाम में नहीं है तो आप इस टाइम पे सॉल्व कर सकते हैं बैठ के। सो सिचुएशन क्या बनेगी, देखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू जो आपके पास सम ऑफ साइड्स होगा, यानी कि लेट आपके पास ए बी, इसको अगर मैं ए मान लूं, इसको अगर मैं बी मान लूं, लेट इस तरह से रख लेते हैं। सो दिस इज ए प्लस बी इंटू एच, और उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू 16 है, फर्स्ट इक्वेशन। उसी ट्रेपेजियम को अगर मैं ऐसे सॉल्व करूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी प्लस एरिया ऑफ एबीसी, मतलब दोनों ट्रायंगल को लिख दूं अगर तो दोनों का सम करके ट्रेपेजियम ही बनेगा। सो दैट मीन इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 इंटू बेस ए सी, और उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, लेट दिस इज ओ पॉइंट, तो ओ डी, प्लस दिस इज 1/2 इंटू बेस इज ए सी, और आपके पास परपेंडिकुलर है ओ बी। तो अगर मैं 1/2 इंटू
इंटू ए सी अगर कॉमन लिखता हूं तो अंदर बचेगा ओ डी प्लस ओ बी, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू ए सी इंटू बी डी, क्योंकि ये 90 डिग्री पे भी कट कर रहे हैं और आपके पास ट्रेपेजियम में पैरेलल लाइन के अंदर है, तो दैट मीन इक्वल होंगे, सो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 इंटू बी डी का स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब इस तरह से इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं अगर हमने ये लिखना हो। सो नाउ यहां से अगर आप देखेंगे तो आप कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों वैल्यूज को। आपके पास ये ही आपके पास है, मतलब फर्स्ट इस इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा, देखो यहां से a प्लस बी कितना आएगा, 1 से हमें a प्लस बी कितना मिलेगा, a प्लस बी मिल जाएगा हमें ओके, सो 1/2 भी है, या फिर हम पहले कंपेयर ही कर लेते हैं। ओके अच्छा, एक्चुअली ए और बी में इसको नहीं मान रहा हूं, क्योंकि अगर मैं ए और बी इसको मानूंगा तो आगे चल के प्रॉब्लम होगा, तो ये वाली वैल्यू थोड़ी सी मैं रेक्टिफाई कर रहा हूं, फिर लंबी इक्वेशन बनेगी अदरवाइज। अगर मैं मान लो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वैल्यू को बी मान रहा हूं, ठीक है, मैंने यहां पे जो ए और बी माना है वो लेट मैंने इस तरह से मान लिया, जो हमारे पास ये सी डी है इसको मैं ए मान रहा हूं, ठीक है, जो सी डी है इसको मैं ए मान रहा हूं, तो यहां पे भी मैं ए मान रहा हूं और इस वैल्यू को मैं बी मान रहा हूं यहां तक। सो सम ऑफ साइड क्या बनेगा, a प्लस बी, यानी कि a प्लस 2b प्लस a, ये बनेगा a प्लस बी में सम ऑफ साइड्स में, क्योंकि एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का 1/2 इंटू सम ऑफ साइड, सम ऑफ अपोजिट साइड इंटू हाइट, तो वही मैं यहां पे यूज कर रहा हूं इंटू 16। तो ये कुल मिला के क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास, अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2a प्लस बी है, सो दैट मीन हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास 1 इंप्लाई बनेगा 2/2 इंटू ए प्लस बी इंटू 16, ऐसे लिख सकते हैं। सो सॉरी दैट इज इक्वल टू 16 इंटू एच करके, सो एच कितना आएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, 16 अपॉन में ए प्लस बी। तो एक तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, और उसके बाद अगर मैं इनको कंपेयर करता हूं, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंपेयर करता हूं, दिस इज 1 फाइनल 1 एंड दिस इज 2, सो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, सो हमारे पास यहां से एरिया ये आ रहा है और यहां से एरिया ये आ रहा है। ओके तो इनको अगर हमें कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, a प्लस बी 16 अपॉन में h है, या फिर h इज इक्वल टू 16 अपॉन में a प्लस बी है, एंड यहां से हमारे पास 1/2 बी डी का स्क्वायर है। चलिए सो इन दोनों को कंपेयर करके मैं ऐसे लिख सकता हूं h का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं पाइथागोरस लगा रहा हूं वहां पे ट्रायंगल में बीपीडी में, ठीक है, ट्रायंगल बीपीडी में देखिएगा। सो बीपीडी में अगर मैं ये लगाऊंगा तो आपके पास h का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का स्क्वायर, ये किसके बराबर बनेगा, सो दिस इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर ही बनेगा ना। तो यहां से इसको कंपेयर करो जरा, सो h का स्क्वायर प्लस यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में अगर आप a प्लस बी लिखते हो, अब ये क्वेश्चन आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट ध्यान से देखिएगा जो मैंने वैल्यूज लिखी हैं, a प्लस बी कितना आएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है। अगर किसी को डाउट होगा मैं दोबारा लिख देता हूं, यहां पे देखो इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं यहां पे, तो यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 अपॉन में 2 a प्लस बी इंटू एच इज इक्वल टू 16, सो दैट मीन a प्लस बी कितना आएगा 16 अपॉन में h, तो दिस इज 16 अपॉन में h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर 1/2, सॉरी बी डी का स्क्वायर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, और बी डी का स्क्वायर ये एरिया है वो हमें पता है कि दैट इज इक्वल टू, ये कितना था, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम था, सो दैट इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 1/2 बी डी का स्क्वायर। सो बी डी का स्क्वायर कितना आएगा यहां से 32, तो यहां पे मैं 32 डायरेक्ट पुट कर सकता हूं। अब इसके आगे भी आपके पास क्वाड्रेटिक बननी है, बट आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप ऑप्शन करते हो यूज बी ऑप्शन, तो 4 का स्क्वायर प्लस 16 अपॉन में 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 32 होता है। तो आफ्टर यहां पे आप ऑप्शन बी ट्राई करेंगे, ऑप्शन बी ट्राई करेंगे, सो दिस इज द ऑप्शन बी। सो इस तरह से आप कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, कैलकुलेटिंग हो जाएगा, बट एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट करोगे और बाद में अगर टाइम बचता है तो कौन सा ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमें कहा है कि फ्रॉम अ सर्कुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर 2 सेक्टर ऑफ 40 डिग्री ईच हैव बीन कट ऑफ, द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन इज। ओके सो आपने क्या करा, सर्कुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड है, उसमें से आपने रेडियस 3 सेंटीमीटर के 2 सेक्टर ऑफ 40 डिग्री ईच आपने कट कर लिया। सो कुल मिला के अगर आपने एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन बताना है, मतलब आपके पास एक सर्कुलर पीस है और उसमें से आपने लेट 40 डिग्री के 2, लेट 40 मतलब 80 डिग्री का आपने कट कर लिया, तो बचा कितना 80 का अगर आपने कट कर लिया
तो उसके बाद हमारे पास कितना बचेगा? सो 280 डिग्री अभी भी बचेगा। सो हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि रिमेनिंग एरिया कितना आएगा। सो वो आ जाएगा हमारे पास थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो थीटा कितना है 280 अपॉन में 360 इंटू पाई कितना है 22/7 इंटू रेडियस कितना है 3 इंटू 3। तो ऐसे लिख सकते हैं। मैंने यहां पे क्या करा है कि हमने 40-40 के दो सेक्टर निकाल लिए ना, तो ये तो हमने निकाल दिए। तो इस तरफ को सेक्टर कितना बचा, इस तरफ को 280 डिग्री का बचा है, वो हमने लिख लिया। सो दिस इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7 से ये 4, 4 से ये 9, 9 ये कट हो जाना है। सो दिस इज इक्वल टू 22। दैट्स इट। सो ये हमारा आंसर है। इट शुड बी ऑप्शन बी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 90 है हमारे पास। हमें कहा है कि 3 इक्वल सर्कल ईच ऑफ डायमीटर d आर ड्रॉन ऑन अ प्लेन इन सच अ वे दैट ईच सर्कल टचेस द अदर 2 सर्कल. A big circle is drawn in such a manner that it touches each of the small circles, internally. So the area of the big circle is, तो big circle जो होगा उसका एरिया कितना होना है? ओके, सो सर्कल्स की बात हो रही है। हम क्या करते हैं, हम 3 सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमारे पास एक सर्कल है, दूसरा सर्कल है, तीसरा सर्कल है, और उनके बाहर एक और सर्कल है जो इंटरनली उनको टच कर रहा है। ठीक है, इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। सो नाउ अब हमें ये बताना है कि एरिया ऑफ द बिग सर्कल कितना होना है, और द 3 इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ डायमीटर d है। इन सभी का जो डायमीटर है वो d है, ये भी हमें पता है। चलिए, तो अगर हमने ये बताना है कि यहां पे हमारे पास बाहर वाले सर्कल का, बड़े वाले सर्कल का, ईच ऑफ द स्मॉल सर्कल, द एरिया ऑफ द बिग सर्कल कितना होना है। चलिए, तो निकाल लेते हैं, देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा यहां पे। तो सबसे पहले तो अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या सिचुएशन है। ओके, सो हमारे पास है, ओके, सो यहां से अगर मैं इनको ज्वाइन कर देता हूं तो आपको पता है कि ये वैल्यू जो निकलेगी, ठीक है, ये वैल्यू जो निकलेगी, अब अगर इसका डायमीटर d है तो यहां से लेके इस पॉइंट तक डायमीटर होगा, तो इतना भी तो डायमीटर ही बनेगा ना। तो ये भी d होगा, ये भी d होगा, ये भी d होगा, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है फिलहाल के लिए आपने। अब इसके बाद अगर हम क्या करते हैं, अगर हम सेंटर को टच करवाते हैं इस तरह से किसी भी पॉइंट से, लेट मैंने ये टच करवा दिया सेंटर को। पहले तो अगर आप ये समझिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड अपॉन में मीडियन क्या होता है, साइड अपॉन में मीडियन होता है 2 अपॉन में √3। सो यहां से मीडियन कितना आएगा, मीडियन आ जाएगा साइड इंटू √3 अपॉन में 2। यानी कि जो मीडियन बनेगा वो बनेगा, साइड कितनी है d, सो d √3 अपॉन में 2, ये आएगा आपके पास साइड। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अब आपको पता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसमें जो मीडियन होता है वो सेंटर में किस रेशियो में डिवाइड होता है, वो 2:1 में डिवाइड होता है। मतलब इसके 2 पार्ट्स इस तरफ होंगे, 1 पार्ट इस तरफ होगा। तो अगर मैं इसको a मान लूं, इसको मैं o मान लूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको AO कितना आएगा, अगर AO और इसको मैं अगर मान लीजिए D पॉइंट या कुछ भी मान रहा हूं, सो AO रेशो OD कितना बनेगा, 2:1। तो AO कितना आएगा, d √3 अपॉन में 2 इंटू 2/3, यही बनना है। तो इसको कट करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू d अपॉन में √3। बस ये आपने निकालना था। AO आपको मिल गया। सो अगर ये आपके पास बन रहा है d अपॉन में √3, दैट्स इट। और ये क्या होगा, ये बड़े वाले सर्कल की होगी रेडियस, और आपको बताना है एरिया, दैट इज पाई r का स्क्वायर। सो दिस इज पाई इंटू d अपॉन में √3, यही बनेगा। ओके, सो ये हमारे पास बन जाएगी वैल्यू, सॉरी, ये अभी हमारे पास सिर्फ AO आया है। ठीक है, सिर्फ AO बनाई है। अभी इसको हम फाइनल नहीं कर सकते हैं, तो एक स्टेप और करना पड़ेगा अभी। तो ये तो AO बना ना, हमें अगर चाहिए बिगर सर्कल की रेडियस, तो रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल वो कितनी बननी है, वो बननी है हमारे पास AO प्लस, लेट ये कितना बनेगा, इस सेंटर से इस तक E पॉइंट मान लो, सो OE, यानी कि d अपॉन में √3 प्लस d/2। ठीक है, यही बनेगा, दैट्स इट। सो नाउ अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं, पाई r स्क्वायर, सो दिस इज पाई इंटू d अपॉन में √3 प्लस d अपॉन में 2 का स्क्वायर। सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, पाई इंटू d स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा हमारे पास, ओके, सो
अंदर क्या बचेगा, √3 प्लस 2 अपॉन में 2√3 का स्क्वायर बच जाएगा। ओके, सो इसको मैं लिख सकता हूं √3 प्लस 2 अपॉन में 2√3 का स्क्वायर। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज पाई डी स्क्वायर इनटू ये बनेगा √3 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन में 2√3 कितना होता है, 12 होता है। सो इट शुड बी डी ऑप्शन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप ध्यान से करेंगे तो आप यहाँ पे ज्योमेट्री के फॉर्मूले इजिली लगा सकते हैं और आपको आंसर मिलेगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतने ही क्वेश्चन, अब मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। सो तब तक के लिए सभी को थैंक यू। सो लाइक जरूर करिएगा सेशन को। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस इवनिंग एंड जय हिंद।